भी सफाई हम लोग जान लेते हैं कि मतलब वो अपने बयान में क्या बोले थे शादी करवाने के बाद में। ठीक है, शादी करवाने के बाद में उन्होंने क्या क्या बातें रखी थी दोस्तों, सारी बातें जानेंगे। और एक देखिए, पत्रकार, हर पत्रकार जो है गलत नहीं होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, जो बिगड़ा हुआ रहता है उसको संवारने की कोशिश करते हैं। और ऐसे एक पत्रकार से हमारी मुलाकात है, उसको सल्यूट करते हैं हम। पहले तो जान लीजिए दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति पांडे और मेरा रिएक्शन का चैनल है जिसमें हम सभी का स्वागत करते हैं। और जो है बात को जानते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, विष्णु राज चौहान से शादी के बाद एक क्वेश्चन किया गया था, बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन था जो कि किया गया कि विष्णु भाई, मालती की मुलाकात जो है किसने करवाई थी अर्जुन से। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि जब गाड़ी उनकी लड़ी थी तभी उनकी मुलाकात जो है, पहचान उनकी हुई थी अर्जुन से। गाड़ी रिपेयरिंग करने के लिए वो आए थे। उसके बाद से जो इनके घर पे आना जाना लगा, उसके बाद से बहन भाई का रिश्ता कैसे पैदा हो गया और कैसे बहन बना लिया अर्जुन और कैसे मालती बहन बन गई, ये सारी चीजें बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो के अकॉर्डिंग ही हमारा रिएक्शन रहता है, धाकड़ रिएक्शन देते हैं और न्यूज और रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। तो बता दें कि जब विष्णु राज चौहान भाई बहन की बातें पूछी जाती हैं कि भाई बहन आखिर तुम दोनों भाई बहन बने कैसे, जैसे कि मालती और अर्जुन, तो विष्णु राज चौहान का यही कहना था कि भाई, ये पहले अर्जुन गया इनके घर पे, मालती के घर पे गया, मालती सामने बैठी थी, तो अर्जुन ने सीधा यही कहा कि मालती देखो, मेरी बहन है जो कि मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, मुझे भाई का दर्जा नहीं देती, मेरा मान सम्मान नहीं रखती है और तुम जो है मेरी बहन बन जाओ। ठीक है, ये विष्णु राज चौहान का बयान है जो कि हम आपको दे रहे हैं। तो मेरी बहन बन जाओ, तो वहीं पे जो है ये क्या बोलते हैं, मालती ने एक्सेप्ट किया यहाँ पे। ठीक है भैया, और मैं आपको रक्षाबंधन मानूंगी और मैं आपको भाई ही समझूंगी आज के बाद से। तो विष्णु राज चौहान को भाई उनके दिल में कुछ दर्द थे जो जिन्होंने बयां किया, उन्होंने बयां किया कि देखिए, जब भाई बहन का रिश्ता ये लोग एक्सेप्ट किए तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि इन लोगों के बीच ये रिश्ता भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए, हमारा रिएक्शन का चैनल, हम रिएक्शन देते हैं, जैसी वीडियो देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं, गलत बात हम बोलते भी नहीं है। ठीक है ना। जो रिकॉर्डिंग मालती की और अर्जुन की वायरल हुई थी, कितनी वाहियात रिकॉर्डिंग थी, आप लोग सुने होंगे, समझे होंगे, तो इस चीज को जरूर समझ सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उस रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई है। आखिर बातें बोली हुई तो मालती की ही है, बातें बोली हुई तो अर्जुन की ही है, तो इस चीज को हम लोग कैसे झुठला सकते हैं, ये चीजें अपने आप में सोचने वाली बात है दोस्तों। और उसके बाद से ये रिकॉर्डिंग जो है, 41 रिकॉर्डिंग दिया गया था विष्णु राज चौहान को मालती और अर्जुन का। ठीक है, तो ये तो बहुत गलत काम हुआ है क्योंकि देखिए, कोई भी घर, देखिए, अगर जो यही चीजें ये लोग आपस में बैठ के सलट लिए होते ना दोस्तों, अगर जो रिकॉर्डिंग गया भी विष्णुराज चौहान के पास, तो ये लोग आपस में बैठ के सलट लिए होते, अर्जुन, विष्णुराज चौहान, मालती और अर्जुन की वाइफ, ये चार लोग अगर जो बैठ के एक दूसरे से सलट लिए होते और इस मामले को वहीं रफा दफा कर दिए होते ना, तो आज मालती चौहान की जान नहीं गई होती। कितने सारे इंटरव्यू में आप सभी भी देखे होंगे, हम भी देखे हैं कि मालती ने यही कहा है कि अब तो हमारी इज्जत नहीं रही, अब हम जी के क्या करेंगे, हम जीने लायक रहे ही नहीं है और मेरी इज्जत का जो है धज्जिया उड़ा दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मालती भाई अपने आत्मसम्मान से भी बहुत लगाव था उसको, तो ये सारी चीजें वो रखी थी अपने पब्लिक के बीच में। तो ये जाहिर सी बात है भाई, इज्जत और रिस्पेक्ट ऐसी चीज होती है जिसे हम रुपयों से नहीं खरीद सकते हैं, पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। और हमारे अंदर देखिए, अगर जो हम रिस्पेक्टेड इंसान हैं तो पैसा रुपया हमारे पास लाख रहेगा ना, तो हमारी रिस्पेक्ट उतना ही लोग करेंगे। और नहीं भी रहेगा हमारे पास पैसा ना, हम रिस्पेक्टेड इंसान है तो हमारी
इज्जत सभी लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, सब कुछ पैसा नहीं होता है और कुछ हमारी इमेज भी होती है जो कि हमें खुद बनानी पड़ती है। देखिए, पैसे के लिए तो लोग आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या अपनी अच्छी खासी इमेज को लोग खराब कर दे रहे हैं। लेकिन हम तो यही सोचते हैं भाई, जो हम बोलते हैं सत्यता बोलते हैं और हमारी इमेज जो है ना वो डाउन ना हो, इस चीज़ का ख्याल हम बहुत ही रखते हैं। तो विष्णुराज चौहान का भी जो भी बयान था वो तकलीफ में, दुख में जो भी है दिया कि हम इस रिश्ते से अनजान थे, हमें कुछ भी नहीं पता था इस रिश्ते के बारे में। और जब वो रिकॉर्डिंग लेके ये मतलब थाने पे गए थे, विष्णुराज चौहान जब रिकॉर्डिंग मालती का अर्जुन का लेके गए थे तो 151 धारा लगी थी इनके ऊपर, क्योंकि किसी का भी रिकॉर्डिंग करना और या फिर वायरल करना ये कानूनन जुर्म है दोस्तों। किसी का फोन ट्रैक करना, ये सारी चीजें अनलीगल है, ठीक है। आप जो है ना किसी की रिकॉर्डिंग करके यूं ही वायरल नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए, ठीक है ना। ये अनलीगल चीजें हैं जो कि सभी लोगों को पता है लगभग, ठीक है। और जो है विष्णुराज चौहान ने जो भी सफाई दी है दोस्तों मालती के लिए और जो भी उन्होंने बयान किया है, मुझे तो देखिए, मुझे तो इस बात से बिलीव नहीं हो रहा है कि कुछ सोचने पे मजबूर हम हो गए हैं कि जो रिकॉर्डिंग अर्जुन की और मालती की थी, क्या वो कितनी वाहियात बातें हुई थी उसमें, जो कि आप लोग सभी लोग सुने होंगे। तो उस रिकॉर्डिंग में क्या सच्चाई नहीं थी? आप लोग खुद सोचिए अपने दिमाग से, क्या उस रिकॉर्डिंग में सच्चाई नहीं थी? आखिर उस रिकॉर्डिंग में इन्हीं दोनों की बातें थी ना, अर्जुन की और मालती की, तो क्या उस रिकॉर्डिंग में सच्चाई नहीं थी? वो कोई फेक रिकॉर्डिंग थी, फेक बनाया गया था? देखिए दोस्तों, कुछ चीजें थी जो हकीकत थी और कुछ चीजें थी कि इन लोगों की वजह से जो है मामला पूरा बिगड़ गया। अगर जो ये लोग, भले ही सत्य था अर्जुन के बीच और मालती के बीच जो भी रिलेशनशिप थे उनके बारे में, अगर जो ये लोग जानकारी विष्णुराज चौहान को हो ही गई थी, तो इन लोगों को एक काम करना चाहिए था कि आपस में बैठ के सुलह कर लेना चाहिए था। अगर जो ये लोग सुलह कर लिए होते तो आज के दिन मालती चौहान की जान भी नहीं गई होती, बच्चा अनाथ नहीं हुआ होता और विष्णुराज चौहान आज जेल में नहीं हुए होते, ठीक है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है ना चीज़ें बहुत क्रिटिकल तरीके से हुई हैं और जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। बट अभी भी भाई देखिए, विष्णुराज चौहान दोषी नहीं है, हमको तो नहीं लगता है कि दोषी है। अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग जनता जनार्दन है, अपनी राय जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मेरा काम है रिएक्शन देना दोस्तों। देखिए, न्यूज का और रिएक्शन का चैनल जो है ना एक ही है। आप न्यूज पे जो काम करते हैं वही रिएक्शन भी देते हैं वीडियो को देख करके, तो ये हमारा काम है भाई, हम करते हैं। जो सही चीजें रहती है वही हम पब्लिक के बीच में रखते हैं दोस्तों, आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो उस चीज को आप लोगों को समझना है, आप लोगों को सोचना है। आप लोग जनता जनार्दन है, आप लोगों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप लोग जो है ना, जनता जो होती है, पब्लिक जो होती है ना, वो वही डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीजें हम आप लोगों पे छोड़ते हैं। अगर जो विष्णुराज चौहान दोषी नहीं है तो भाई उसको सजा नहीं होनी चाहिए, वो छूट जाए और अपने बच्चे को लेके आराम से रहे दोस्तों। क्या हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। चलते हैं, सभी को मेरा प्रणाम है और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अच्छी लगेगी तो। जय माता दी।